बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने ऑपरेशंस देखे कि किस तरीके से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं, और हम लोग थे एडिशन पे कि दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एडिशन कैसे की जाती है। मैं एक दफ़ा रिव्यू कर दूँ कि दो तरीके हैं एडिशन के। एक है वर्टिकल मेथड और एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आसान है और बच्चे करते भी इससे ही हैं। वर्टिकल मेथड कहीं कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, और वर्टिकल मेथड मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल नंबर्स की मिसाल देके समझा रहा हूँ कि 5 + 3 = 8। इस तरीके के एडिशन को वर्टिकल मेथड बोलते हैं। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 5 + 3 = 8 तो ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? हमने हॉरिजॉन्टल मेथड तरीके से एडिशन देखी थी। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद वर्टिकल मेथड भी समझा दूंगा, फिर हम बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है? अच्छा जी, किस तरीके से करेंगे हम? मिसाल के तौर पे दो पोलिनोमियल है हमारे पास, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये पहली है हमारे पास, ये पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। और हमारे पास दूसरी है x² माइनस 4x² माइनस x प्लस 6, 4x² माइनस x प्लस 6, और आपको इनको करना है ऐड। ठीक है? तो हॉरिजॉन्टली सेंस जब भी अपना स्टार्ट करेंगे सवाल सेंस से करेंगे। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। व्हाट इज फर्स्ट नंबर ओवर हियर स्टूडेंट्स? 3x² plus 2x plus 5. The second number is 4x² minus x plus 6. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डिसाइड किया था, इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट से बाहर लेकर आ जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके गलती के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे गलती के चांसेस। तो कोशिश करें आप इसी तरीके से फॉलो करें इन स्टेप्स को। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद प्लस का साइन है तो सारे साइन सेम रहेंगे। अभी माइनस वाली जब कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये ब्रैकेट ओपन करने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। अब क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते थे। लाइक टर्म्स मिसाल के तौर पे एप्पल्स जो है वो एप्पल्स के साथ, बनानास जो है वो बनानास के साथ। अलजेब्रा में देखें तो इसका मतलब है x² वाली टर्म x² वाली टर्म के साथ, फिर x वाली टर्म x वाली टर्म के साथ, और नंबर जो है वो नंबर के साथ। तो 3x² हमने लिख दिया, उसके साथ लिख दिया 4x²। याद रखिएगा जो साइन होगा वो यहाँ पर कॉपी करेंगे, यानी कि हम रीअरेंज कर रहे हैं। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? रीअरेंज। यहाँ पर रीअरेंज कर रहे हैं। इस स्टेप में हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि लिख रहे हैं तो पहले पावर 2 आ गई, अब पावर 1 यानी कि x वाली टर्म आएंगी, तो एक आ गई 2x। अपने आसानी के लिए हम टिक भी कर रहे हैं कि हमने ये लिख ली है। और देखेंगे x वाली टर्म कहाँ पर है, ये रही। इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ही इसको हमने यहाँ पे लिख दिया -x, और x वाली टर्म। अब आएंगे नंबर पे, एक नंबर ये रहा 5 प्लस 5, और एक नंबर ये रहा +6। ठीक है? ये टिक करना ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये सब आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं सवाल। अब आपने इनको ऐड करना है, जैसे 3x² और 4x² मिलके कितना हो जाएगा बच्चों? 7x²। यानी कि 3 एप्पल्स और 4 एप्पल्स मिलके 7 एप्पल्स ही आंसर आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x² को x4 कर देते हैं। बच्चों एडिशन में ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल सेम ही रहेगा, यानी कि x² है तो आंसर में भी x² ही आएगा। ठीक है? उसके बाद ये है 2x, और इसमें x ऐड नहीं करना बल्कि माइनस करना है, यानी कि 2 एप्पल्स में से 1 एप्पल माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 एप्पल बचेगा, यानी कि x बचेगा। 1 यहाँ पर लिखते नहीं। ठीक है? इसी तरीके से 5 + 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 11। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, हमने दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आपस में ऐड कर लिया। दिस वे वी एडेड टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इसमें कोई इशू तो नहीं है।
मैंने रिव्यू करवा दिया, और मैंने साथ में जो है ये लिख भी दिया कि इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इसमें रीअरेंज। ये आपने नहीं लिखना बच्चों, ये आप लोगों ने नहीं लिखना। और मैंने यहाँ पर एक चीज मिस की है कि जब लास्ट स्टेप होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में सिंस लिखा है, तो लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, और हमें इसको लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, so I hope everyone is clear now with the horizontal method of addition of algebraic expressions. Clear everyone? Now हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन को, हम सेम क्वेश्चन को ऐड करेंगे वर्टिकल मेथड से, क्योंकि आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको वर्टिकल मेथड भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम वर्टिकल मेथड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। सिंपल नंबर को ऐड करना तो बहुत आसान है, इसी को हम लोग वर्टिकल मेथड से बच्चों कैसे ऐड करेंगे। अपने पास रजिस्टर्स और पेन रखा करें बच्चों, नोट करते रहा करें, मैथ्स तो खास तौर पे। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 और 5 को ऐड करना, तो आपकी मर्जी, आप चाहे 5 + 3 करो या फिर 3 + 5 करो, इसमें कोई फर्क तो नहीं होता ना। 5 + 3 करें या 3 + 5 करें, बात एक ही है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन में अगर आपसे वो कह रहे हैं ना 5 - 3, तो आप इसको 3 - 5 नहीं लिख सकते। सब्ट्रैक्शन में बस हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। एडिशन में तो किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख दो। तो वर्टिकल मेथड में अब आपसे कोई अगर पूछे कि भाई इसमें से कौन सा पहले ऊपर हम लिखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में तो हमें पता है कि इस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने सबसे पहले पहली वाली पोलिनोमियल लिख दी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि सेकंड पोलिनोमियल जब यहाँ पर कॉपी कर रहे होंगे बच्चों, वर्टिकल मेथड में थोड़ा ध्यान क्या रखना है, जब सेकंड पोलिनोमियल यहाँ पर कॉपी करेंगे नीचे, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही लिखनी है। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो ये भी उस ऑर्डर में लिखी हुई है, ये भी उस ऑर्डर में लिखी हुई है। मैं भी एक ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसके अंदर ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो फिर हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा, ठीक है। अब 3x² में 4x² ऐड करना है, फिर x के नीचे यहाँ पर जो x वाली टर्म थी -x, ठीक है, और नंबर के नीचे नंबर यानी कि 6। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको भी एज इट इज कॉपी कर दिया, इसको भी। अब हमें करना है प्लस, जिस तरह बच्चों की तरह प्लस करते थे ना छोटी क्लासेस में वर्टिकल मेथड से, अब इनको करना है हमें प्लस। तो 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 7x² सिंपल। और 2 में +1 नहीं करना बल्कि -1 करना है, तो सिर्फ एक x बचेगा, साइन आएगा, बड़े का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि हम करेंगे माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े का, यानी कि 2 वाले का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 + 6 कितना होता है बच्चों, 11। देखो आंसर आ गया, इसको कॉपी कर लो। ये वही सेम आंसर आया जो भी हमने हॉरिजॉन्टल मेथड में देखा था। दिस इज एग्जैक्टली द सेम आंसर। आई होप यू ऑल हैव कॉपीड दिस। जल्दी से कॉपी कर लें बेटे, शाबाश। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों जिसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हो, और उसको वर्टिकल मेथड से ही करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हॉरिजॉन्टल से भी करवाता हूँ, फिर वर्टिकल कराऊँ। 4x³ - 2x² + 6
ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों, और हमें इनको करना है ऐड। पहले तो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। हॉरिजॉन्टल मेथड में कुछ भी नहीं है, सिंस लिखा, पहली पोलिनोमियल प्लस दूसरी पोलिनोमियल। पहली पोलिनोमियल क्या आएगी, 4x³ माइनस 2x² प्लस 6। और सेकेंड क्या आएगी हमारे पास, 3x² प्लस x प्लस 11। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बच्चों, तो इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एज इट इज आ जाएंगे। अब कोई मुझे बता सकता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, चैट में बताएं लिख के जरा जल्दी से। इस स्टेप को तो ब्रैकेट ओपन किया था हमने, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम। वेरी गुड बुशरा, बुशरा ने सही जवाब दिया, कोई और देगा। हसन कामरान ने भी सही दिया, हाला ने भी सही दिया। लाइक टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। वेरी गुड लाइबा, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अब देखो सबसे पहले लिखिए, डिसेंडिंग का मतलब है सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर मुझे नजर आ रही है 3, तो मैंने 4x³ लिखा। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई और 4x³ वाला यहाँ पर है या नहीं है। कोई भी नहीं है तो कोई मसला नहीं। फिर क्यूब के बाद आते हैं स्क्वायर पे, तो ये रहा स्क्वायर वाला, इसके साथ ही लिखा हुआ। इसके साइन के साथ ही उसको लिखना है बच्चों, साइन चेंज मत कर दीजिएगा रीअरेंज करते हुए। ये रहा एक x² वाला, और एक टर्म ये रही x² वाली, यानी कि ये दो लाइक टर्म्स हम लोगों ने एक साथ लिख दी। अब आ जाते हैं x पे, तो हमें देखो एक ही x वाली टर्म दिख रही है, वो हमने यहाँ पे कॉपी कर दी। अब आते हैं x से छोटा होगा सिर्फ नंबर कोई कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट ये रहा और एक कांस्टेंट ये रहा, तो +6 +11। गॉट इट। अब अगर इसको देखें तो ये तो रहेगा 4x³, क्योंकि और कोई लाइक टर्म है ही नहीं इसके। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब देखो एक है माइनस, एक है प्लस। कुछ बच्चों को मसला होता है ना इस माइनस प्लस में, आप सुन लो ये कैसे करते हैं। जब भी माइनस और प्लस होगा तो हम लोग करेंगे माइनस, माइनस प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस भी अगर हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और साइन आएगा बड़े का, बड़े का साइन है प्लस, तो आंसर में प्लस आएगा, लेकिन इन दोनों को माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 हम यहाँ लिखते नहीं, हम सिर्फ लिखते हैं x²। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पे अगर ये 4 होता तो 4 - 2 का आंसर यहाँ पर 2 आता, साथ में 2 भी लिखते हैं, साइन बड़े का आ जाएगा। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चों, ये चीज़ और क्लियर होती रहेगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं एक्स पे, तो एक्स की एक ही टर्म है, वो एज इट इज कॉपी हो गई। अब आते हैं नंबर, 6 + 11, 6 + 11 17। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं आपको सेम क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को मैं आपको बच्चों वर्टिकल मेथड से कराऊंगा, तो जल्दी से कॉपी करें।
ठीक है बच्चों, हमने फर्स्ट पोलिनोमियल हम कॉपी कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो इसके अंदर वेरिएबल नहीं है हम उसके साथ 0 के साथ लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से। 3 आ गई, 2 आ गई, 1 आ गई और अब 6 आ गई। इससे देखना फायदा क्या होगा, ये 0 लिखने से फायदा क्या होगा। इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चों, लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये सबसे आसान है। अब ऊपर देखो, ऊपर जो सबसे पहले 3x² लिखा है, मैंने क्या बताया था, लाइक के नीचे ही लिखना है उसको, यानी कि 4x³ के नीचे नहीं लिखें उसको आप। जब सेकंड पोलिनोमियल कॉपी कर रहे होंगे तो x² को x² के नीचे लिखें, 3x² को 2x² के नीचे लिखें। और साइन कौन सा बेटा उसका, प्लस का है। जब कोई भी साइन है इसका मतलब प्लस है। उसके बाद अगला नंबर वहां लिखा है x, तो x को बेटा x के नीचे ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से नंबर को नंबर के नीचे लिखना और इनको करना है ऐड। ठीक है, अब क्या होगा, इस 4x³ में तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा 4x³। ठीक है, उसके बाद माइनस का है एक नंबर और एक नंबर प्लस का है, और माइनस प्लस का आंसर क्या होता है, माइनस करना है, और साइन आएगा बड़े का यानी कि प्लस। तो जब 3 में से 2 जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, x² बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा यानी कि x आएगा, और 6 और 11 जो है वो 17। देखो सेम आंसर आएगा। बस करना क्या है, जो बीच में से टर्म्स स्किप हो रही हैं उनको भी लिखना है 0 के साथ। फर्स्ट पोलिनोमियल में जो आप कॉपी कर रहे होंगे, जो टर्म्स मिस हो रही हैं बच्चों उनको भी लिखना है 0 के साथ, उनके कोफिशिएंट में 0 लिख दें, ये आसान हो जाएगा। क्लियर है। और फिर क्या करें, जब सेकंड पोलिनोमियल कॉपी कर रहे होंगे तो उसको देख कर कॉपी करें, यानी कि लाइक के नीचे लाइक लिखें। अब आपको वर्टिकल मेथड आसान लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मेथड आसान लग रहा है, तो आप जो मर्जी वो कर दें, इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉपी कर लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसी तरीके का, प्लस वाला, फिर हम आते हैं माइनस की तरफ। आई होप कॉपी कर लिया आप लोगों ने। ठीक है जी, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसके अंदर इसी तरह का कुछ काम हो रहा हो, जैसे 6x³ प्लस 3x-5, और एक लिखा है हमारे पास 4x³ प्लस 2x² प्लस 6। ऊपर भी कुछ मिसिंग है, नीचे भी कुछ मिसिंग है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो पहली पोलिनोमियल लिखेंगे वर्टिकल मेथड में, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्यूब, पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं। 6x³, फिर आना चाहिए x²। अब यहाँ पे कोई x² है नहीं तो क्या लिख देंगे हम, 0x²। ठीक है, फिर आना चाहिए x, तो यहाँ पर लिखा है x। फिर आना चाहिए नंबर, यहाँ पर नंबर लिखा है, ये हो गया -5। ये हमने पहली पोलिनोमियल कॉपी कर दी। ठीक है, हाला कुछ पूछ रही है। जी हाला बेटा पूछिए। देखो बेटा, मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, जैसे पावर 3 के बाद पावर 2 आनी चाहिए ना, यहाँ पर नहीं है पावर 2 कहीं पर, तो मैंने खुद से पावर 2 लिख दी, लेकिन क्योंकि नहीं थी यहाँ पर तो साथ में 0 लगाया। 0 का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मेरे लिए सवाल आसान है। अभी देखेंगे क्या था, जैसे पावर 1 आ गई यानी कि x आ गया, फिर नंबर आ गया यानी कि 5 आ गया। जब ये पहली पोलिनोमियल हमने खुद से लिखी ना पूरी। फबीहा कुछ पूछ रही है। जी फबीहा पूछिए बेटा। सर अगर हम 0 ना भी लगाएं तो आंसर सेम आएगा ना? आंसर सेम आएगा, ये हमारी आसानी के लिए बेटा, आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें गलती क्या होगी, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्यूब में स्क्वायर ऐड कर रहे होंगे, क्यूब के अंदर स्क्वायर ऐड कर रहे होंगे, वो गलती हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं ये नहीं लिखता ना,
तो बच्चे क्या करते हैं, इस स्क्वायर को इसके नीचे 3 के नीचे लिख देते हैं। अभी क्या होगा, ये गलती नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, यानी कि एक्स पावर 2 को एक्स पावर 2 के नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ पर कोई भी पावर मिस नहीं की, 3 भी आ गई, 2 भी आ गई, 1 भी आ गई। अब दूसरे पोलिनोमियल में कोई सी भी पावर हो उसको उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करेंगे। अब जब सेकंड पोलिनोमियल कॉपी करेंगे बच्चों, तो क्यूब के नीचे क्यूब आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कहीं क्यूब है, ये रहा 4x क्यूब, इसके नीचे उतार दिया 4x क्यूब। फिर स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आना चाहिए, कहीं स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। फिर x के नीचे x आना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर x है ही नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर नीचे कुछ आएगा ही नहीं। समझ आई बात, क्योंकि हमने ऊपर सारी पावर्स लिख ली है, अब हमें मसला नहीं होगा कि किसके नीचे क्या लिखना है। इसी तरह नंबर के नीचे नंबर आएगा, यानी कि 6 आ जाएगा 5 के नीचे। अब इनको ऐड करना बहुत ही आसान है। 6x³ में 4x³ यानी कि 6 एप्पल्स में 4 एप्पल्स ऐड होंगे तो 10 एप्पल्स आंसर आएगा, सिंपल। 0x³ में 2x यानी कि 0 एप्पल और 2 एप्पल मिलके हो जाएंगे 2 एप्पल, ठीक है। इसी तरीके से 3 बनानास में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो ये 3 बनानास ही रहेंगे। इसी तरीके से माइनस का 5 और प्लस का 6 है, इनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन आता है बड़ी वैल्यू का, यानी कि प्लस का साइन आएगा, और 6 में से 5 ऐड माइनस करें तो आंसर 1 आता है, ठीक है। दो ऑप्शन हो सकते थे ना, कि 6 और 5 ऐड होके 11 आ जाता, या 6 और 5 माइनस होके 1 आ जाता। तो यहाँ पर क्या होना है, माइनस, क्योंकि एक का साइन है माइनस और एक का साइन है प्लस, और हमें पता है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। हमें माइनस करना है, यानी कि वैल्यू माइनस होकर आएगी, और साइन किसका आएगा, 5 का या 6 का, जो भी बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू यहाँ पर 6 है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। तो ये था हमारे पास एक और क्वेश्चन वर्टिकल मेथड का। इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करके रखना है आपको, इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेना, बड़े आराम से सॉल्व हो जाए। इफ यू हैव copied this question, now we are moving towards the subtraction। हो गया बेटा ये कॉपी, कॉपी हो गया बच्चों। चलें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। और सब्ट्रैक्शन भी बच्चों ऐसे ही होगी, उसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल मेथड होगा और वर्टिकल मेथड होगा, ठीक है बेटा। उसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड होंगे सब्ट्रैक्शन। लेकिन बच्चों ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन में आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यही दो मेथड होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, जैसे आपने लिखा ना 5 - 3, तो ये हमेशा ऊपर 5 और नीचे 3 रहेगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। अगर क्वेश्चन लिखा हो आपके पास सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, अगर वर्ड्स में इस तरीके से लिखा हुआ हो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो आप इसको 3 - 5 नहीं लिखेंगे बच्चों, आप इसको लिखेंगे 5 - 3। ये बात याद रखिएगा, फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले आता है। एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले और किसको बाद लिखें, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। 5 - 3 का आंसर बच्चों 2 आएगा, लेकिन 3 - 5 का आंसर -2 आएगा, दोनों में फर्क है। तो सब्ट्रैक्शन में बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया वर्टिकल मेथड, और इसी को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो एक लाएगा हॉरिजॉन्टल मेथड। सवाल अगर ऐसे वर्ड्स में लिखा हो तो बस क्या आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया, कि फ्रॉम के बाद वाले जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, उसमें से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी।
मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा है सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फ्रॉम 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इस तरीके का लिखा हुआ है हमारे पास सवाल। ठीक है, मैंने क्या बताया था बच्चों, हॉरिजॉन्टल मेथड कर रहे हैं हम। कौन सा मेथड कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल पहले सीख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में अब पहले ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट आएगा। सिंपल है ये बात, तो जो सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक और भी गौर करने वाली बात है कि हमें पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट को ध्यान से फिल करना है। अब किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में नहीं लिख सकते। पहले ब्रैकेट में कौन आएगा? जो फ्रॉम के बाद वाला पोलिनोमियल है, जो फ्रॉम के बाद वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पहले आएगा। वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, तो ये पहले आ गया और दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या करते थे हम? ब्रैकेट ओपन करते थे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पहली ब्रैकेट के, क्योंकि इसके बाहर पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो ये तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों जब मैं ये सेकंड ब्रैकेट ओपन करूंगा, पिछले क्वेश्चन में तो इसकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब याद रखना माइनस वाले सवालों में, माइनस वाले क्वेश्चन में जब हम ये सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के बाद, तो कुछ पूछ रहा है शायद, नहीं बेटा, हालात देखो इसमें क्या होगा, ये माइनस करने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -3x। ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये हो जाएगा -1। जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा ना बच्चों, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, उसके साइन माइनस नहीं कहेंगे हम, उसके साइन माइनस हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी यहाँ माइनस लिखा होता तो वो प्लस हो जाता। ठीक है, हम ये कहेंगे कि साइन चेंज हो जाएंगे। जिस भी ब्रैकेट के बाहर बच्चों माइनस साइन आता है, उसको जब हम ओपन करते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। हो सकता है सिर्फ माइनस लिखा, हो सकता है -2 लिखा हो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 तो करेंगे, लेकिन माइनस की वजह से वो माइनस भी हो जाएगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें। वो तो आसान है, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाला कुछ पूछना चाह रही है? हाला आपकी आवाज़ थोड़ी दूर से आती है बेटा, माइक करीब करके थोड़ा बोलिएगा। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि पहले तो यहाँ इन दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन नहीं था, फिर इनके बीच में माइनस का साइन कैसे आ गया? अच्छा ठीक है बेटा, देखो बेटा इन सवालों में हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं हम? पहले सवालों में हम कर रहे थे ऐड, कि ऐड दिस विद दिस, तो बीच में प्लस लगाते थे। अब वो कह रहे हैं माइनस करो, जैसे वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो हम 5 -3 लिखेंगे ना। ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर इस पोलिनोमियल में से इस पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब आप अंदर वाले सारे साइन और इसके अंदर वाले सारे साइन को भूल जाएं। आप देखें ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, और ये पोलिनोमियल इसमें से माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, एडिशन में और इसमें क्या फर्क है? एडिशन में जब हमने ये ब्रैकेट ओपन किया था इसके साइन सेम रहे थे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? रीअरेंज कर देते हैं। और रीअरेंज में क्या करेंगे? 6x स्क्वायर के साथ लिख देंगे -2x स्क्वायर, फिर x के साथ लिख देंगे x वाली टर्म, फिर नंबर के साथ लिख देंगे नंबर। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जब माइनस होगा तो बचेगा 4x स्क्वायर। फिर देखो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस में क्या करेंगे? माइनस, और साइन आएगा बढ़ेगा, यानी कि माइनस का। तो 3 - 2 का आंसर 1 आता है। 1 कोफिशिएंट में लिखते नहीं है। अब ये प्लस माइनस का मतलब माइनस होगा और साइन बढ़ेगा आएगा, यानी कि 5 का साइन आएगा। और 5 - में कितना होता है?
4। एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर मुझे सेंड किया है, ये है आंसर। तो जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों, फिर इसी के क्वेश्चन हम आगे जो है नेक्स्ट अपने लेक्चर में भी कवर करेंगे। अभी मैं इसको कॉपी कर लो, तो फिर अगर Q&A सेशन रखते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बच्चों घबराने की बात नहीं है, इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये। तो पहला क्वेश्चन किया हमने, इसके बीच 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, फिर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा तो फिर तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों तो पूछ लें। मुझे ये आंसर किसने दिया था? बुशरा ने आंसर दिया था भाई, 4x² - x + 4। वेरी गुड बुशरा। बुशरा तो भाई बहुत जबरदस्त आंसर दे दिए। बुशरा लग रहा है आज सही से नाश्ता करके आएंगी। नहीं, बुशरा हमेशा हमें बिल्कुल सही आंसर देती है। जी भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हाशिर नहीं है हमारे साथ, हाशिर ने ज्वाइन किया था लेकिन अभी है। अंशरा हैं, हाला हैं, अरीशा हैं, बुशरा हैं, फबीहा हैं, हसन कामरान, लावा, उस्मान, उस्मान अली और जैनब। अंशरा कुछ पूछना है बेटा आपने? नो सर। समझ में आया बेटा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन? यस यस। अब इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाला बेटा आपको समझ में आया माइनस क्यों आया बीच में? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और अरीशा आमिर को तो समझ में आ रहा है। अरीशा सबसे अच्छा काम कर रही है कि साथ में कॉपी भी कर रही है। आप सब में जो सबसे बेहतरीन क्लास हमारी वो कर रही है ना अभी, कंडक्ट जो क्लास जो है वो ले रही हैं, वो हैं अरीशा। अरीशा का कैमरा भी ओपन है, उनका अपना नाम भी लिखा हुआ है, उनका माइक म्यूट पे होता है, कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो रेज हैंड भी करती हैं, और जो है अपने पास कॉपी और रजिस्टर रखा हुआ है। हाला ने भी ऐसे ही किया हुआ है। ये बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को, और देखिएगा इन सबको अच्छे से समझ में भी आएगा। और मुझे तो लग रहा है कि जो असिस्मेंट होंगे उसमें अरीशा आमिर और हाला और ये सब टॉप कर जाएंगे भाई इस बार। अच्छा जी, बुशरा को तो समझ में आ रहा है लेकिन बुशरा कोई जवाब नहीं देती। बुशरा कुछ पूछना है बेटा? हसन कामरान कुछ पूछना है बेटा आपने? उस्मान अली, ओके, नो क्वेश्चन, ओके ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पोर्टल चेक कर लीजिएगा। मे बी आई हैव असाइंड यू अ टेस्ट फॉर मंडे, मैथ टेस्ट। अपने पोर्टल पे चेक कर लीजिएगा बेटा। अभी जो टेस्ट हुआ है, क्विज हुआ है, उसके मार्क्स भी असाइन कर दिए मैंने, और मंडे के लिए जो टेस्ट है मैथ का वो भी मैंने अनाउंस कर दिया। उसमें कुछ क्यूरीज हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप पोर्टल पे मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं बच्चों। वहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको ग्रुप पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बच्चे ग्रुप पे पूछते रहते हैं ना, आईडी दे दें, पासवर्ड दे दें, और वो लंबी सी थ्रेड एक चलते रहती है। अच्छा हाला, बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टेस्ट मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको अनाउंस किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा हाला कुछ पूछ रही है। जी हाला,